और अब बढ़ रहे हैं अपने मुद्दे की तरफ। इस वक्त मुद्दा गर्म हो गया है क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों की पिटाई का। ये खबर आई है बिहार के बांका से, जहां एक क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने खाने में कीड़े की शिकायत की तो उनकी पिटाई कर दी गई। सवाल ये है कि क्या बिहार में खाना नहीं लाठी से लाएंगे सुशासन? बिना देर किए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्हें एक मजदूर ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है। भाइयों ये देखो, ये शंभूगंज का क्वारंटाइन सेंटर है। ये देखो, ये शंभूगंज का खाना है, इसमें कीड़ा निकल गया, इसीलिए हम लोग का भाई, इसीलिए ये खाना पर से उठ गया। देखो भाइयों, ये शंभूगंज का क्वारंटीन सेंटर है। ये देखो, ये शंभूगंज के तरफ से हम लोग को खाना है। हम लोग रात में 10 बजे बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सिकंदराबाद में रहते थे। देखो भाइयों, सब पत्ता लेके उठ गया। देखो, ये कीड़ा निकल रहा है, ये सब दिखाने के लिए जा रहा है। ये देखो, यही है क्वारंटीन शंभूगंज का। ये शंभूगंज का क्वारंटीन सेंटर है, देख लो भाइयों। बहुत अच्छा खाना दे रहा है हम लोग को। नहीं तो बुला लो यहाँ पे। चलो मैं ही चलो। हम लोग कस्बा पंचायत के मुखिया से मजदूरों के साथ सरकार का जो रवैया है, इसीलिए क्वारंटाइन सेंटर से बहुत सारे मजदूर भाग जा रहे हैं। वहां तो क्वारंटाइन सेंटर का बदहाल स्थिति है, कुव्यवस्था है। उसको प्रशासन ठीक करने के बदले, और मजदूर अगर शिकायत करता है तो उसे लाठी से पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रही है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। बांका जिले के शंभूगंज में क्वारंटाइन शिविर में रहने वाले लोगों के भोजन में कीड़ा पाए जाने की जो शिकायत प्राप्त हुई है, ये कतई अस्वीकार्य है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ इस घटना की शिकायत करने के बाद पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना की जांच होगी और जवाबदेह जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे को बहुत पुलिस ने मारा है। सीओ साहब के कहने के बाद मैं खाने का विरोध कर रहा था, तो ड्राइवर और 3 पुलिस वाले ने मिलके बहुत मारा है मुझे। और मैं बोला कि इलाज मेरा करवा दो, तो बोल रहा है तेरे ऊपर बहुत केसेस हो जाएंगे, तुमको मालूम नहीं प्रशासन से लगने का काम। शांत रहो, जो देते हैं वो खाओ, नहीं तो इतना डंडा मारेंगे जो कभी तुम याद करके भी नहीं आओगे शंभूगंज, समझ जाओ। और मेरे को 3 दिन से मेरा हाथ टूटा हुआ है, और बोलता है कि बोल दो हॉस्पिटल में जाके कि मैं गिर के टूट गया मेरा। मैं आपको फोटो भी शेयर किया हूँ सर, मैं प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो ये वो मजदूर जो ये कह रहा है कि खाना जब उससे मांगा गया, खाने में जब उसने कीड़ा दिखाया, उसके बाद उसके साथ पिटाई हुई। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त हैं, दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं ज़रा आनंद का रुख करना चाहूँगी क्योंकि स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। आनंद, वहाँ पर ये कितने ऐसे लोग हैं जिस बात की शिकायत ये मजदूर कर रहे हैं, किस तरीके से लगातार खाने से कीड़ा निकल रहा है और जब शिकायत ये करते हैं तो उनको पीट दिया जाता है? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये दृश्य नजर आ रहा है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बिहार में क्वारंटीन सेंटर की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी संख्या है नहीं, और बड़ी संख्या में मजदूर बिहार के बाहर से जो रहते हैं वो पहुंच रहे हैं, और उन्हें जबरदस्ती एक क्वारंटीन सेंटर में जरूरत से ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि कल शाम सीएम ने एक निर्देश भी जारी किया कि जो ब्लॉक स्तर पे भी जो खोला गया है क्वारंटाइन सेंटर, उसमें वो तमाम सहूलियत दिया जाए। जो भी लोग आके रह रहे हैं उन्हें किसी चीज की दिक्कत न हो। और उन्होंने एक निर्देश ये भी दिया था कि महिलाओं और बच्चों को भी अलग अलग रखा जाए। यानी कि अब तक क्वारंटीन सेंटर की स्थिति आप इसी से समझ सकती हैं कि जरूरत से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर में लोग रह रहे हैं, महिलाओं और बच्चे भी उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं। और एक शिकायत सिर्फ बांका की नहीं है, वैशाली में कुछ दिन पहले क्वारंटीन सेंटर में सांप निकला था, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ था, वहां पे लोगों ने आरोप लगाया कि हमें बंधक जैसा रखा जा रहा है। बगल में मनेर, वहां के क्वारंटीन सेंटर की स्थिति बदहाल है। तो बिहार में कोई एक जगह की बात नहीं है, कई जगह क्वारंटीन सेंटर में दुर्व्यवस्था का आलम यह है कि लोगों को लग रहा है कि जैसे ही क्वारंटाइन सेंटर में वो आते हैं उन्हें कैदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। गोपालगंज में एक शिकायत आई थी कि वहां पे चावल लगातार दिया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे उसमें जो चावल नहीं खाते हैं, उन्हें शुगर की शिकायत थी, कई तरह की दूसरी समस्या थी। हंगामा होने के बाद डीएम ने फिर से वहां पे रोटी का इंतजाम किया। तो ये स्थिति है, और मुख्यमंत्री को शायद इस बात का अंदेशा है, उनके पास जानकारी पहुंच रही है, इसलिए वो लगातार निर्देश दे रहे हैं
कि क्वारंटीन सेंटर की जो स्थिति है उसे ठीक किया जाए, वहां पे तमाम सहूलियत दिया जाए। मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि वहां पे लोगों का शौचालय की अलग अलग व्यवस्था किया जाए, पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था किया जाए, खाने पीने का ठीक से व्यवस्था किया जाए। तो आप समझ सकती हैं कि जो लोग जो कितने किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरीके से बिहार पहुंच रहे हैं कि अपने राज्य में पहुंच के शायद उन्हें यहाँ पे सुकून मिले, लेकिन जब उन्हें क्वारंटीन के लिए रखा जाता है और जब उनके साथ इस तरीके से व्यवहार होता है तो आप समझ सकती हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है।